नमस्कार। आप सब लोगों को हिंदू नववर्ष की न्यूज़ 13 की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। आज से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, नवरात्रों के दिन से। हिंदू नववर्ष एक ऐसा नववर्ष है, ये अंग्रेज़ों वाला नहीं है। ये नववर्ष आता है जब प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार में होती है। चारों तरफ आप देखेंगे फूल खिले होते हैं। प्रकृति अपने पूरे यौवन में प्रकृति इस टाइम पे होती है। अगर अंग्रेज़ों का मनाएंगे आप, पूरे पतझड़ का उस टाइम पे टाइम होता है। एक ऐसा मौसम मिलेगा जो रूखा सूखा है। तो हिंदू जो नववर्ष है, ये नए साल के आगमन के साथ प्रकृति का जो यौवन है अपना श्रृंगार करके वो भी नए साल का स्वागत करती है। और ये नवरात्रों से स्टार्ट होता है, लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। तो ये मौज मस्ती वाला हिंदुओं का नववर्ष नहीं है, ये आध्यात्मिक धार्मिक रूप से भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ व्यास जी हैं, हरिद्वार में कथा कर रहे हैं, दिनेश चंद्र जोशी जी। तो व्यास जी यहाँ पे मिले तो हमने सोचा क्यों ना नववर्ष में एक हमारा जो अपना पूरा पहाड़ का संवत्सर होता है, उसमें पूरा खाका पंडित लोग रखते हैं, भाई ये साल आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या रहेगा, सब कुछ बताते हैं। और दूसरी चीज़ कि कौन इस बार हमारे संवत्सर का नाम तक अब पता नहीं लगता। जो लोग बाहर चले गए हैं उत्तरांचल छोड़ के, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता पूरे साल भर हमारे संवत्सर का नाम क्या है, या इस साल का राजा कौन है, मंत्री कौन है। तो उन सब चीज़ों को आज आपके सम्मुख रखने के लिए मैं जोशी जी के पास पहुंचा हूं और जोशी जी से बात करते हैं। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। जी, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया कि इस समय जो है प्रकृति अपने पूर्ण यौवन में रहती है, तो मैं आपको थोड़ा-सा संस्कृत के श्लोक के द्वारा बताना चाहता हूँ कि द्रुमा सपुष्पा सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामा पवनः सुगंधी शुष्का प्रदेशा दिवसश्च रम्या सर्वं प्रिये चारुतले बसन्ते। जैसा कि अभी सती जी ने इस विषय में चर्चा की, तो चारों तरफ यौवन जैसा छा जाता है। जो सारे जो पुष्प हैं, जो हमारे पेड़-पौधे हैं, ये सब खिलने लगते हैं, इनमें नए पत्ते आने लगते हैं। तो स्त्रियः सकामा पवनः सुगंधी, जो पवन है वो सुगंधित हो जाती है। तो ऐसा सुंदर सा यह रम्य इस समय जो है बसंत ऋतु का आगमन होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा हिंदू धर्म में लिखा गया है कि आज से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। तो इस सृष्टि के प्रारंभ का हमारा दिन भी है। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो संवत्सर का नाम है, नल नाम संवत्सर है। तो ये नल वो नल नहीं है जिससे हम पानी वगैरह खोलते हैं, पानी चलाते हैं। ये नल और दमयंती की एक बहुत बड़ी पुरानी कथा है। नल हमारे यहाँ बहुत बड़े राजा हुए हैं। तो विवाह में भी हम लोग कहते हैं कि दमयंती नल सौभाग्यम सौभाग्यम वर कन्ययो। वर कन्या को जब आशीर्वाद दिया जाता है तब भी इनका नाम लिया जाता है। तो ऐसा दिव्य नाम वाला इस वर्ष यह संवत्सर है। और इस समय इस वर्ष के जो राजा हैं वो शनिदेव जी हैं और उनके जो मंत्री हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो इन दोनों के संयोग के द्वारा जो है ये सारी इस बार सृष्टि का क्रम चलेगा, जो बहुत उत्तम माना गया है। साथ में ये भी देखा जाता है कि जो इस बार माँ भगवती का आगमन है वो किस में बैठ के आएंगी, क्या उनकी सवारी रहेगी। तो घोड़े में वो बैठ करके इस बार आ रही हैं, जो बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको ये दे दूं, घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए क्या है कि युद्ध की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। और जितने भी हमारे सरस पदार्थ हैं जैसे नींबू है, आम है, तो इनकी जो है पैदावार थोड़ा सामान्य रहेगी। और बाकी दृष्टि से जो है संवत्सर शुभ माना गया है, लेकिन युद्ध की स्थिति थोड़ा सा बनी रहेगी। तो ये हमारा इस बार संवत्सर का वो है। बाकी आप सब लोग भी आजकल सब लोग जानते ही हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। युद्ध गृह युद्ध है या पड़ोसी देशों से युद्ध का आपके आकलन में आता है, कौन सा युद्ध होगा? जी, जैसा कि अभी हम सब लोग देख पा रहे हैं कि विदेश में इस प्रकार युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक संकेत दे रहा है कि गृह युद्ध के साथ-साथ विश्व युद्ध की भी संभावना बन सकती है। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो है स्थिति बहुत थोड़ा-सा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी संवत्सर के अनुसार मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि युद्ध अभी थोड़ा जो है ज़्यादा जा सकता है यूक्रेन और रसिया का। और हम लोगों के भी पड़ोसी देशों में भी जितनी भी ये आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। तो जो भी हमारे नज़दीक के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर जो है युद्ध का वातावरण रहेगा, मनमुटाव रहेगा। ये संवत्सर का जो माता जी का वाहन है, ये घोड़ा, ये इसका सूचक है। इससे
सूचक इसी का है कि युद्ध हो रहा है। हम ये इतिहास इसका गवाह है कि जैसे हम लोग देखते हैं पहले महाराणा प्रताप जी भी घोड़ा, उनके घोड़े का बहुत बड़ा नाम है। तो जितने भी बड़े-बड़े महायोद्धा हुए वो सब घोड़े को जो है प्रतीक ही युद्ध का माना गया है। इसलिए ये चीज़ें आती हैं कि कहीं न कहीं युद्ध की संभावना बनेंगी। जोशी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, लोगों की रुचि भी रहेगी। पिछला जो वर्ष हमारा गया है, बड़ा कठिन उत्तरांचल के लिए, ये उत्तराखंड के लिए बीता हुआ है। बारिश इतनी हुई है, आपदाएँ आए हैं, लोग मरे हैं, कई लोगों के घर उजड़े हैं। ये साल जो है, इन सब चीज़ों की दृष्टि के लिए कैसा है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जन कल्याण का प्रश्न इसको मैं मान सकता हूँ कि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया कि यथा नाम तथा गुणः। जैसा व्यक्ति का नाम है, कुछ न कुछ गुण उसमें आ जाते हैं। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले साल जो संवत्सर का नाम था वो राक्षस नाम था, तो कहीं न कहीं राक्षसी प्रवृत्ति वो सब विनाश का कारण ये बना हुआ। इस बार तो नल नाम का संवत्सर है जो काफ़ी शुभ सूचक है, तो इसलिए इस बार जो है ये सब स्थितियाँ नहीं रहेंगी, सब कुछ सामान्य रहेगा इस बार। मतलब इस बार ये बारिश, आपदाएँ, ये सब कम रहने वाली जी, हैं। इस बार इसकी संभावना नहीं है जो है, और बारिश भी सामान्य रहेगी, सामान्य से कुछ ठीक रहेगी और फसल वगैरह भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। हमारे जितने फल-फूल वगैरह हैं, ये भी सब ठीक रहेंगे। मतलब ये इस साल के संवत्सर में ये सब चीज़ों से जी, जी। बचे रहेंगे और सब चीज़ें अच्छी भी रहेंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देश के लिए कोई ऐसा विशेष आपको ऐसा नज़र आता है कि ये कोरोना का जो चल रहा है अभी इस टाइम पे, जी। ये इसमें क्या स्थिति रहने वाली है आपके ज्योतिष के हिसाब से? ये लौट के फिर आने वाला है या रुकेगा या यहाँ समाप्त हो जाएगा? संवत्सर के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इस बार हमारे भारत में इसका प्रभाव बहुत कम रहेगा और ये धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। ये हमारे ज्योतिषियों का मानना है और संवत्सर के हिसाब से भी यही बन रहा है। तो ये थे जोशी जी, उन्होंने नव संवत्सर के बारे में रखा, अपनी सारी बातें रखी हैं। उनका कोरोना के बारे में भी कहना है कि उन्होंने भविष्यवाणी कर रहे हैं, धीरे-धीरे जा रहा है देश से ये। और पिछली सबसे बड़ी उन्होंने अच्छी चीज़ बताई है, पिछले साल की आपदाएँ, ख़ास करके नैनीताल ज़िला, जिसको लोग अभी भी नहीं भूले होंगे। बहुत त्रासदी हुई थी वहाँ पे, वो सभी को पता है। तो वो भी इस साल बहुत कम रहने वाला है। तो जोशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें थोड़ा समय दिया, आपका कीमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, पूरी टीम के लिए धन्यवाद।